आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर की किसी डेड वॉल को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी नीश बना के। तो कुछ ऐसे नीश आइडियाज के बारे में बात करेंगे जो आप घर के आप डिफरेंट स्पेसेस में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लिविंग रूम में भी बना सकते हो, आप बेडरूम में भी नीश बना सकते हो, आप किचन में भी नीश बना सकते हो, बाथरूम में भी नीश बना सकते हो, उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो ना। फंक्शनैलिटी वाइज भी आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाथरूम की अगर बात करें दोस्तों, बाथरूम में शावर एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसमें काफी टाइम स्पेंड करते हैं उसमें। एंड शावर एरिया में बहुत सारी यूजेबल चीज भी होती है। फॉर एग्जांपल, शैम्पू होता है, कंडीशनर होता है, जिसको रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है। तो उसके लिए आप नीश बना सकते हो। आप वर्टिकल नीश भी बना सकते हो, जैसे इस वाले ऑप्शन में दिखा रखी है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो। मे बी आप ग्लास शेल्फ भी डाल सकते हो, आप वुडन शेल्फ भी डाल सकते हो, और उसमें आप मे बी हर शेल्फ के नीचे एक लाइट पॉइंट भी दे सकते हो, सो दैट एस्थेटिकली भी वो अच्छी लगे। दूसरा ऑप्शन है कि शावर एरिया में आप हॉरिजॉन्टली नीश बना सकते हो, और इसी के ऊपर आप ऊपर एक स्ट्रिप लाइट डाल सकते हो। एंड इसमें आप आराम से अपना शैम्पू, कंडीशनर वगैरह आप इसमें रख सकते हो। कई बार दोस्तों हम शावर एरिया में नीश नहीं बना पाते, तो उस केस में आप डब्ल्यूसी के ऊपर भी बना सकते हो। नॉर्मली डब्ल्यूसी के पीछे हम जो लेजवॉल बनाते हैं वो करीबन करीबन 4.5 फुट की होती है। एंड अगर आपको उसके अंदर नीश बनाना तो आपको उसको फुल हाइट बनाना होगा, तो उसके अंदर आप एक अच्छे से एक नीश बना सकते हो। एंड आराम से आप उसमें कुछ भी आप रख सकते हो। एंड इसके अंदर आप, अगर आपके पास कोई चीज रखने की नहीं, तो आप इसको एज ए डेकोरेटिव निश भी प्लान कर सकते हो। बल्कि कुछ केसेस में आप 2 निश भी बना सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल निश ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल निश ऐसा। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद अगेन शावर एरिया में एक नॉर्मल सा स्क्वायर निश, रेक्टेंगुलर निश आप बना सकते हो। दोस्तों ये वाला ऑप्शन मुझे काफी यूनिक लगा था, जिसके अंदर शावर एरिया और डब्ल्यूसी को बिल्कुल ही अलग स्कीम पे डिजाइन करा हुआ है, और इसके अंदर अलग तरीके की टाइल यूज करी हुई है और इसके अंदर अलग तरीके की टाइल यूज करी हुई है। एंड निश को सेम कंटिन्यू इन्होंने यहाँ पे निश बना दिया। एंड काफी सुंदर ये निश लग रही थी। ऐसे ही शावर एरिया में वर्टिकल स्मॉल निश, इसके अंदर ग्लास शेल्फ यूज करी हुई है, तो एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए ये भी बन जाता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप बजट बढ़ाना चाहते हो ना, आप उसको और एनहेंस करना चाहते हो उस एरिया को, तो उसमें आप क्लैडिंग भी कर सकते हो। आप स्टोन क्लैडिंग भी कर सकते हो, आप वुडन क्लैडिंग भी कर सकते हो। जैसे इस ऑप्शन में वुडन क्लैडिंग करके और लाइट लगा के काफी सुंदर इसको बनाया हुआ है। कई केसेस में हमें ज्यादा स्टोरेज चाहिए या फिर हमारे पास बड़ी नीश बन जाती है। जैसे यहाँ पे हमारी नीश काफी बड़ी बन रही है, एक एल्कोव बन रही है पीछे, तो इसमें वुडन शेल्फ लगा के डिवाइड कर दिया ना, काफी अच्छे से इसको यूज करा हुआ। नीचे आप डस्टबिन प्लान कर सकते हो, और इसी में अगर लाइट लगाते हो तो काफी सुंदर इसका इम्पैक्ट आ जाता है। अगेन इस वाले ऑप्शन में आई थिंक इसके पीछे कोई पाइप शाफ्ट थी, एंड इसमें बड़ी बड़ी नीच बना के काफी फंक्शनल स्पेस इसको बना दिया गया। तो इस तरीके से अगर आपके किसी घर में बाथरूम में कुछ ऐसा स्पेस निकल के आता है, तो आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगेन ये भी कोई पाइप शाफ्ट हो सकती है। इसको दोनों तरफ इसमें निश बनाई गई है, एक यहाँ पे शावर एरिया में भी और एक इस तरफ भी। इसमें वुडन क्लैडिंग की है और इसमें टाइल क्लैडिंग की। बहुत सारे केसेस में डब्ल्यूसी के ऊपर वुडन क्लैडिंग कर देते हैं। ये उन केसेस में कर सकते हैं जो अपना बाथरूम को थोड़ा ड्राई रखते हैं, वेट नहीं रखते हैं, जो रोज रोज धोते नहीं है, तो उस केस में आप वुडन यूज कर सकते हो। अदरवाइज वुड खराब हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली ड्राई रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वुडन क्लैडिंग करके इस तरीके से निश बना सकते हो। दोस्तों इस ऑप्शन में बाथ टब के ऊपर निश बनाई गई है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके काफी अच्छे से इसको यूज करा गया। अब बात कर लेते हैं लिविंग एरिया के। दोस्तों लिविंग एरिया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है घर का, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आता है सबसे पहले वो फोयर में आता है या फिर लिविंग एरिया में आता है, एंड सारा आपका घर का इंप्रेशन लिविंग एरिया से ही बनता है। तो दोस्तों बहुत सारे घरों में एंट्री करते ही फोयर होती है, एंड देन आप लिविंग एरिया में और डाइनिंग एरिया में एंटर करते हो, तो वहां पे आप इस तरीके से निश प्लान कर सकते हो, जो कि आपके घर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाएगा। इस वाले ऑप्शन में स्टोन क्लैडिंग किया है। अगर आपके पास बजट है तो आप स्टोन क्लैडिंग करके कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। अगर बजट नहीं है तो भी कम बजट में इस तरीके से आप निश बना के सिर्फ नीचे से इसको क्लैडिंग किया गया है, ऊपर नॉर्मल एक सिंपल सी आर्च देके उसके अंदर एक लाइट पॉइंट दे, अंदर आप अपना अच्छे से फोटोग्राफ्स इस पर लगा सकते हो। ऐसा ही एक ऑप्शन है दोस्तों, अगर कोई वॉल आपके एंट्री के पास में है तो उसमें आप सिंपल एक निश बनाइए और नीचे वुडन और बॉटम पे वुड लगा दीजिए, एंड बैक साइड में आप टाइल लगा सकते हो, पत्थर भी लगा सकते हैं, ऊपर एक लाइट देके इसका काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। उसके बाद कोई थोड़ी सी जगह है उसमें आप वर्टिकली निश बना सकते हो इस तरीके की। अगर आपके पास कोई लंबी वॉल है उसमें आप तीन पार्ट में डिवाइड करके निश बना सकते हो। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज बिना लाइट के निश उतनी अच्छी नहीं लगती। अगर आप उसमें लाइट डालते हो तो नीश का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। इस वाले ऑप्शन में एक बड़ी नीश है,
एंड उसको बैलेंस करने के लिए 3 छोटी नीश राइट साइड में दिया हुआ है। अगेन राइट साइड में एक बड़ी नीश है और उसको बैलेंस करने के लिए एक छोटी नीश लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। इसके बॉटम पे स्टोन लगाया है दोस्तों, आप चाहो तो स्टोन ना भी लगाओ तो चलेगा, अंदर हमने वुड लगाया हुआ है। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा एक डिजाइन है जिसके अंदर आप 3 सेम साइज की वर्टिकल निश आप बना सकते हो सोफे के पीछे। अगर आपके सोफे के बैक साइड में पूरा एक क्लीन वॉल मिल जाता है तो आप इस तरीके से निश बना सकते हो। अदरवाइज एक क्लैडिंग करके भी आप कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। इसके अंदर आप लैमिनेट यूज कर सकते हो एंड ये आप वुडन लैमिनेट, तो बेसिकली ये ग्रे कलर का लैमिनेट है एंड ये वुडन लैमिनेट है। इस तरीके से आप डिजाइन करते हो, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद अगेन एक ऑप्शन में आप 3 हॉरिजॉन्टल निच बना के एक वर्टिकल निच बना सकते हो इस तरीके से। काफी देखने में काफी अच्छा लगता है और दोस्तों खर्चा इसका कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि जब ब्रिक वर्क होता है साइड पे, आपके घर में जब ब्रिक वर्क होता है तो उसी स्टेज पे ये बन सकती है और लाइट के पॉइंट आप उसमें डलवा दीजिए। मेक श्योर लाइट जरूर हो, बिकॉज बिना लाइट के इसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना इसका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेडरूम्स में। बेडरूम्स भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है। बेडरूम्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं निश बनाने के। इसमें भी पूरा एक हॉरिजॉन्टल निश बना सकते हो। इसमें वुडन क्लैडिंग हो रखी है बैक साइड पे, लेकिन आप चाहो तो ब्रिक वर्क में भी निश बना सकते हो और आप पेंटेड करके प्रॉपर टेक्सचर पेंट करके भी उसको रख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। जैसे राइट वाले ऑप्शन में इसमें कोई क्लैडिंग नहीं हो रखी है, लेकिन इसकी निश काफी सुंदर लग रही है। आप देखेंगे 2 स्क्वायर निश है और एक पीछे हॉरिजॉन्टल। अगर बहुत ज्यादा आपको निश नहीं बनानी है, सिंपल एक निश आप बैक साइड में डाल सकते हो और इसको किसी भी हाइलाइटर कलर में पेंट कर सकते हो। आप चाहो तो निश का कलर एंड इसका कलर भी अलग कर सकते हो। जैसे इस वाले फोटो में देखो लाइट का इम्पैक्ट जबरदस्त आया हुआ है, तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाले ऑप्शन में पीछे सिर्फ टेक्सचर पेंट है एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रूव्स में काटे हुए एंड नीच के चारों तरफ पत्थर की क्लैडिंग करे हुए, डार्क पत्थर की। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। अगर आपके केस में बेड के पीछे आप वुडन कैबिनेट्स वगैरह बना रहे हो तो उस केस में आप बड़ी नीच भी बना सकते हो और बेड को उसी का पार्ट बना सकते हो। ये भी काफी आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो स्पेस भी यूटिलाइज हो जाता है और आपका डिजाइन भी अच्छा लगता है। दोस्तों सीढ़ियों में भी निश बनाई जा सकती है। अगर आपके पास कोई क्लीन वॉल सीढ़ियों पे मिल रही है और 9 इंचेस की वॉल है तो आप उसमें 4 इंच की डेप्थ की निश बना सकते हो। जैसे ये निश बनाया हुआ पूरा बड़ी एक निश बनाई हुई है, इसको अलग से हाईलाइट कर दिया। इसमें ब्रिक टाइल्स आप लगा सकते हो, वॉलपेपर भी लगा सकते हो। लेफ्ट वाले ऑप्शन में काफी डीप निश है। हो सकता है आपके केसेस में ऐसे डीप निश ना बन पाए, लेकिन अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी होती तो आप डीप निश भी बना सकते हो। उसको काफी सारी स्टोरेज आप कर सकते हो, बुक्स वगैरह रख सकते हो एंड इसमें वुडन क्लैडिंग करोगे तो काफी अच्छा लुक उसके अंदर आ जाता है। सबसे इकोनॉमिकल और सबसे अच्छा दिखने वाला ऑप्शन दोस्तों ये है, जिसके अंदर वर्टिकल 3 निश बना दिए सेम साइज की बट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। आप देखेंगे ये डिश ऊपर, ये थोड़ा नीचे और ये उसके नीचे, एंड तीनों में लाइट लगाया। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पेड़ इसके अंदर रख दिया, यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट इसके अंदर रख दिया। आप चाहो तो कुछ डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हो। अगेन ऐसे ही एक निश यहाँ पे मतलब 4 निश यहाँ पे रेक्टेंगुलर निश बना दिया है, काफी सुंदर लग रहा है। अब इसमें लाइट नहीं है बट आई वुड रेकमेंड कि आप लाइट जरूर लगाएं, लाइट से इसकी ब्यूटी डबल हो जाएगी। जैसे इस वाले ऑप्शन में नीच का कुछ पैटर्न बना के नीच अलग अलग साइजेस की यूज करके उसके अंदर लाइट यूज करा, बैकग्राउंड पे हाईलाइट करने के लिए नीच को स्टोन इन्होंने लगा दिया। नीच में स्टोन, टाइल, टेक्सचर पेंट आप कुछ भी यूज कर सकते हो उसको हाईलाइट करने के लिए, वो इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा देता है। आप चाहो तो CNC कटिंग करके डिजाइन भी डलवा सकते हो, जैसे इस वाले ऑप्शन में करा हुआ है। इसकी अगर लाइट ऑन करते हो तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। इसके बाद दोस्तों किचन में भी निश बनाई जा सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि किचन में निश नहीं बनाई जा सकती, पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर किचन में भी निश बनाई हुई है। जैसे आप देखेंगे किचन के अंदर एक कोई खाली वॉल थी जिसके अंदर काफी सुंदर इन्होंने निश बना दिया, काफी फंक्शनल भी है। यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने स्टोरेज करा हुआ है, इधर बुक्स वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे काफी सारे पॉट्स रखे हुए हैं, वुडन क्लैडिंग इसके चारों तरफ कर दिया है। आप चाहो तो चारों तरफ वुड करके बैक साइड पे टाइल भी लगा सकते हो, थोड़ा मेंटेनेंस फ्री भी हो जाएगा। इसी का फ्रंट व्यू है दोस्तों ये वाला। नीचे अपना पूरा स्टोरेज कैबिनेट है किचन का एंड ऊपर आराम से निश बना के काफी सुंदर लग रहा है। उसका कई बार होता है कि इतनी जगह नहीं मिल पाती हमारे किचन में, तो इस तरीके से आप सिंपल एक निश बना सकते हो होब के पीछे। बहुत सारे केसेस में ये यूज नहीं होती, बट आप चाहो तो इसको लेफ्ट एंड राइट करके भी बना सकते हो सो दैट आप इसको अच्छे से यूज कर पाओ। जैसे ये वाले ऑप्शन में बना हुआ है,
जैसे इस वाले ऑप्शन में थोड़ा साइड में, तो इस तरीके से आई वुड रिकमेंड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारी कैबिनेट्स हमारी क्लोज्ड होती है एंड ओपन में स्टोरेज ज़्यादा होता नहीं, लोग काउंटर पे रखना प्रेफर नहीं करते बिकॉज अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से आप नीश बना के उसमें आप सामान रख सकते हो। इंटीरियर स्पेसेस की हमने बात कर ली दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर में किस तरीके से नीश यूज करी जा सकती है, आउटडोर में किस तरीके से यूज की जा सकती है। तो आप देखेंगे बाउंड्री वॉल में बहुत ही सुंदर लग रही है ये नीश, हॉरिजॉन्टल नीश, एंड इसमें लाइट लगाई हुई है। बाकी पूरी बाउंड्री वॉल को प्लेन रखा हुआ है, टेक्सचर पेंट करा हुआ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल नीश प्लान कर सकते हो, काफी सुंदर लगती है। इसके बाद आप वर्टिकल नीश भी प्लान कर सकते हो, जैसे इस वाले ऑप्शन में दिखा रखा है। आप चाहो तो थोड़ी अलग अलग डिस्टेंस पे इसको रख के उसके अंदर लाइट लगा के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो एलिवेशन के अंदर, बहुत सुंदर लगती है। कई केसेस में एलिवेशन के अंदर भी नीश बनती है, तो वो भी आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर लगती है। आउटडोर में सिटिंग एरिया है, बैकयार्ड है, फ्रंट में लॉन है, उसमें भी आप छोटे छोटे नीश बना के इस तरीके से उसके अंदर कैंडल्स वगैरह रख सकते हो एंड उसको काफी अच्छे से आप एनहेंस कर सकते हो। ना तो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत सुंदर लगता है। एक ऑप्शन होता है अगर आपको ग्रीनरी पसंद है एंड आप मेंटेन कर सकते हो, प्लस आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप इस तरीके से स्टोन एंड ग्रीन को मिक्स करके भी नीश बना सकते हो। यहाँ पे नीश बना के उसके अंदर पूरा ग्रीन इन्होंने लगा दिया है एंड ये वाले ऑप्शन में थोड़ा सा इसको अलग तरीके से डिजाइन किया है। इंस्टेड ऑफ सिंपल शेप्स के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके आप इसमें अच्छे से लाइट वाइट लगा के काफी सुंदर इस नीश को आप बना सकते हो। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हमने बहुत सारे नीश डिजाइन देख लिए, जिसका हम जो हम इंटरनल एरियाज में भी यूज कर सकते हैं, आउटडोर एरिया में भी यूज कर सकते हैं, एंड आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो में लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।